महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नया शिफा, मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नई शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो महिमा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी एक गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वास
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे आह्वान बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे आह्वान जब तक सांस रहे करें ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करें ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। सब मिलके गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। है पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सोच हमें दिया प्रभु। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा प्यार महान है प्रभु, माँ से गहरा है प्यार तेरा प्रभु। तुझे धन्यवाद करते हैं। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सब लोग हाथ उठाकर गाएंगे, तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आप अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रह पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं खुदा, तूने अब तक हमें संभाले रखा। ये तेरी महान करुणा और दया का फल विशेष खुदा, जिस प्रकार हम कुछ गीतों गाएंगे और तेरे वचन से सुनेंगे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं अपने दासों को तू अभिषेक के साथ तू इस्तेमाल कर खुदा, तो उनसे बोलो, बातचीत कर। और जो लोग खुदावन प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं, इस गीतों को सुनते हैं, उनके जीवन में एक रूपांतरण आने पाए खुदा। जो लोग कैमरे के पीछे कार्य कर रहे हैं, उन्हें में तू बहुत ऐसे आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान से तू परिपूर्ण कर खुदा। सारी विनती आपके हाथों में सौंपते मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, आमेन। Praise the Lord. जय मसीह की। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी लोग का अभिवादन करता We हूँ। are so happy to see you all. हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम आप सबको देख पा रहे हैं, We are so happy to be with you all. और हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम आप सबों के मध्य पाए जाते हैं। And throughout the world, people are celebrating. और संपूर्ण विश्व में लोगों के मध्य में एक उत्सव का माहौल है, And we see whole bakery shops are packed with people. और बेकरी के दुकानें हैं वो भर चुकी हैं, Many houses were decorated. और सभी घर डेकोरेट किया गया है, And there were stars. Many of the houses have stars. और सभी घरों में सजावट के लिए तारों को लगाया गया है। And some churches, they are preparing Christmas trees. और कई ऐसे कलीसियाएं क्रिसमस ट्री को तैयार कर रहे हैं, And there are some Santa Clauses also coming up. और सैंटा क्लॉज भी ऐसे देख पा रहे हैं। And today Christmas is not about stars. लेकिन क्रिसमस ये तारों के कारण नहीं मनाया Christmas जाता, is not about Santa Claus. और ये क्रिसमस ये सैंटा क्लॉज के कारण मनाया नहीं जाता, Christmas is not about Christmas tree. और क्रिसमस ट्री के कारण मनाया नहीं जाता, Christmas is not about cakes and decorations. और क्रिसमस ये केक्स और ये सजावट के कारण नहीं मनाया जाता। Christmas is all about Christ Jesus. लेकिन क्रिसमस जो हम मनाते हैं वो यीशु मसीह के कारण और यीशु मसीह के कारण मनाते हैं, And without Jesus, there is no Christmas. और यीशु मसीह के बिना कोई क्रिसमस नहीं है। And today let us understand the real meaning of Christmas. और आज हम ये क्रिसमस का मूल्य अर्थ समझे, And I would like to share you a small illustration. और आज मैं आप सबों के मध्य में एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। There was a young couple.
और एक युवा एक पति पत्नी थे, And after so many years, they are blessed with a baby boy. लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात उनके परिवार में बच्चे का जन्म हुआ And all the family members are so happy. और उनके परिवार के लोग सभी बहुत ही खुश थे And they wanted to celebrate this boy's birthday. और सब लोग इस बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहते थे। The day came और वो दिन आया and people are so happy. और लोग बहुत ही खुश थे। And this mother, she gave bath to the baby and she made that boy sleep in the cot. और ये बच्चे की माँ ने इस बच्चे को सुबह उठकर नहलाया और एक सुंदर से बिस्तर पे उसको लटा दिया। And she called all her friends, her relatives, and so many people. और इस स्त्री ने इस पिता ने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, सभी को बुलाया। Many of the family members have come. और कई ऐसे परिवार के लोग आ गए They brought so many gifts. और बहुत सारे ऐसे उपहार पाए गए। Somebody without knowledge, they kept one gift on the baby boy. और किसी व्यक्ति ने बिना जाने एक गिफ्ट ये बच्चे के ऊपर रख दिया। And many people, they came and they kept all the gifts on the baby boy. और जो लोग बाद में आए वहां पे गिफ्ट रखा हुआ देखा तो अपना भी गिफ्ट उस गिफ्ट के ऊपर रख दिया। And the place was filled with gifts. और ये सारा जो जगह था जहां पे बच्चा सो रहा था पूरा गिफ्ट से भर गया। The time came to bring a boy. और समय आया कि जो बच्चे को लेके आए And they were searching for boy, but they could not find the boy. और सब परिवार बच्चे को ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था। And they were so tensed. और सभी लोग बहुत ही टेंशन में आ गए। Finally, when they took away all the gifts, they found the dead baby. और लेकिन अंत में जब ये सारे गिफ्ट को हटा दिया गया वहां पे उस बच्चे का मृत शरीर पाया गया। Dear brothers and sisters, in the same way, many of us, we are occupied with so many things, and we are forgetting about Lord Jesus Christ. और उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में इसी प्रकार से कई चीज़ों से भरे हुए हैं, कई बातों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में भूल रहे हैं। We see, Jesus has come down to this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया Jesus was before the creation. और यीशु मसीह सृष्टि के पूर्व पाया गया। And he was there in the Garden of Eden. और वो गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका में पाया गया। He created this wonderful creation. उसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। And he is the Almighty God. और वो एक महान और शक्तिशाली परमेश्वर है। He is a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। He is omnipotent वो हर God. जगह पाया जाता है। वो शक्तिशाली परमेश्वर, He is all powerful God. वो शक्तिशाली परमेश्वर है। God became man. He came down to this. और वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पे आया। He did not come to create a new religion in this world, और वो एक नया धर्म का स्थापना करने के लिए नहीं आया, but he came to show way to mankind. लेकिन वो मनुष्य जाति के लिए एक स्वर्ग के लिए रास्ता दिखाने के लिए आया। Almighty God became man. और ये महान शक्तिशाली परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया। And today let us understand this. God created this wonderful creation. और आज हम ये समझे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। He created the beautiful stars. उसने ये सुंदर तारों की रचना की। He created the moon and sun. और उसने ये सूरज और चंद्रमा की सृष्टि की। He created the trees and plants. और उसने ये पेड़ पौधों की रचना की। He created the birds of the air and beasts of the earth. और उसने आकाश के पक्षी और जमीन पे पाए जाने वाले जानवरों की सृष्टि की। He created beautiful creatures in the sea. और उसने समुद्र में पाए जाने वाले सुंदर सृष्टि की रचना की। And he created man in his likeness and in his image. और उस परमेश्वर ने अपने रूप में मनुष्य की रचना की। And we see God made everything perfect. और परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध बनाया। And he said, it is good, it is good, everything was good. और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि सब कुछ अच्छा है। And when man sinned against God, लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया, and we see sin crept into the heart of man and everything was spoiled. और हम देख पाएंगे कि पाप मनुष्य के हृदय में प्रवेश किया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। And Bible says in Genesis chapter 6 verse 5 we see, and the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. और उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। In verse 6 we see, and the Lord was sorry that he had made man on earth. और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया
और वो मन में अति खेदित हुआ। In verse 11, we see the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. और 11वें आयत में इसी प्रकार लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। When God created creation, everything was good. और जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ अति सुंदर था। But when sin crept into the heart of man, लेकिन जब पाप मनुष्य के हृदय में आया, fear, curse, death and shame into this world. और हम देख पाएंगे कि पाप, ये डर, शर्म और ये जो श्राप, ये सब पाप के कारण इस पृथ्वी पे आ गई। That is the reason Adam could not face God. और इसी कारण से आदम परमेश्वर का सामना नहीं कर पाया। Adam and Eve, they were hiding under the bushes. और आदम और हव्वा झाड़ियों के पीछे छुप गए थे They were with shame. और वे शर्म से भर गए थे They could not face God boldly. और वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो पा रहे थे। And when they sinned against God, death came into their life. और जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया तो उनके जीवन में मृत्यु आ गई। And there was also fear in their life. उनके जीवन में डर पाया गया। But Jesus came into this world. लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। It was a prophecy in Genesis chapter 3 verse 15. और ये एक यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना एक भविष्यवाणी था, जो कि हम उत्पत्ति किताब उसके 3 अध्याय उसके 15वीं आयत में देख पाएंगे। Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. और उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय उसके 15वें आयत में इस पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। This is the first announcement of the coming Redeemer. और ये वचन भविष्य में आने वाले छुड़ाने वाले के बारे में पहली घोषणा है। And we see Jesus has come in his time. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह अपने समय में इस पृथ्वी पे आया। There were so many prophecies regarding the coming of Messiah. और मसीहा के आने के विषय में पुराने नियम में से कई भविष्यवाणियां पाई जाती है। We see Isaiah prophesied many times. और हम देख पाएंगे यशायाह ने मसीहा के आने के बारे में कई बार भविष्यवाणी की। And we see David also prophesied about coming Messiah. और दाऊद राजा ने भी अपने भजन में आने वाले मसीह के बारे में लिखा है। And there are so many prophecies regarding the coming of Messiah. और इसी प्रकार ऐसे बाइबल में से कई भविष्यवाणियां पाई जाती हैं जो कि मसीह के आने के बारे में बतलाती है। And today, why he has come to this world? लेकिन क्यों मसीह इस पृथ्वी पे आया? Why he came to this earth? क्यों इस संसार में आया? He did not come to establish a new religion. वो एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं There आया। are so many religions in this world before Jesus came. और क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे धर्म पाए जाते थे There was so much knowledge before Jesus came into this और earth. यीशु मसीह के आने के पूर्व संसार में बहुत ज्यादा ज्ञान पाया गया। Jesus came to save mankind from sin. और यीशु मसीह मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए आया। And we see Jesus, he came to save mankind. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया। And Bible says in Romans chapter 3 verse 11 that there is no one righteous. और रोमी की पत्री उसका 3 अध्याय 10वें आयत में इस पर लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है। And Bible says in Romans chapter 3 verse 23 all have sinned and come short of the glory of God. और उसी अध्याय के 23वें आयत में इस पर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। In 1 John chapter 3 verse 4 we see whoever commits sin he commits lawlessness. और पहले होने की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। Romans chapter 3 verse 23 says the wages of sin is death. और रोमी की पत्री उसका 3 अध्याय में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। And all have sinned and come short of the glory of और God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। There is no discrimination between men and women, educated or uneducated. और इस विषय में किसी प्रकार का अलगता ही नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अशिक्षित हो।
All have sinned before the Lord. सबने परमेश्वर के सन्मुख में All- पाप किया है All have to face death. और सभी को मृत्यु का सामना करना है All have no ability to reach heaven. और सभी लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं But that is the reason God sent His only Son Jesus. और इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा He said, I am the way, the truth, and the life. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं And today I would like to share you few things from Luke's Gospel chapter 19. और आज मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख लूका के सुसमाचार उसके 19वें अध्याय से कुछ बातों को रखना चाहता हूं Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. लूका के सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के पहले आयत से इस प्रकार लिखा है वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है और परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था Jericho was a rich place. और यरीहो बहुत ही धनी स्थान था And people who want to settle down in their life, who want to lead a free life, they will go and settle down in Jericho. और जो लोग को एक अच्छा जीवन बिताना था वो यरीहो में आके बस जाते थे Jericho is a place where free living is allowed. और यरीहो के ऐसा स्थान था जहाँ पे एक खुला रूप से जीवन बिता सकते He was थे a rich man. और ये लेकिन ये जक्कई जो चुंगी लेने वाला था बहुत धनी व्यक्ति था His parents named him as Zacchaeus. और उसके माता पिता ने उसका नाम जक्कई रखा The meaning of Zacchaeus is purity. और जक्केस का जो नाम है जो अर्थ है वो है शुद्ध था He was growing in a Jewish family. और वो एक यहूदी परिवार में उसका पालन पोषण हुआ Somehow he thought if he is rich, people will respect him. और किसी प्रकार उसने ये सोचा कि अगर वो धनी है तो लोग उसका आदर करेंगे Somehow he got a job of tax collector. और इस जक्कई को चुंगी लेने वाले का एक जॉब मिला He was getting lot of profits. और उसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था Instead of taking 100, he is taking 200 and keeping 100 in his pocket and giving another 100 into the office. अगर 100 किसी व्यक्ति से उसको 100 वसूल करना है तो वो 200 लेकर 100 उसकी जेब में और बाकी 100 सरकार को दिया करता था And nobody will used to say anything to him और कोई भी उससे कुछ नहीं बोला करता था because he is loving his job. क्योंकि वो अपने जो जॉब से अपने जो कार्य से प्रेम करता था And throughout Jericho, people hated him because he loves money so much. और लेकिन यरीहो में जो लोग पाए गए सब लोग इससे घृणा करते थे क्योंकि ये धन से प्रेम करता था They considered him as a sinner और वे इस व्यक्ति को पापी के रूप में देखते थे because in those days Romans were governing people. क्योंकि उन दिनों रोम सरकार लोगों का प्रभुता कर रही थी And Zacchaeus was working for the Rome. और जक्कई इस रोमी साम्राज्य के लिए कार्य कर रहा था He is taking money from his own people. वो अपने ही लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा In है other words, he was looting money from people. और दूसरे शब्दों में वो अपने ही लोगों को लूट रहा है That is the reason people hated और Zacchaeus. इसी कारण से लोग जक्कई से घृणा करते थे And the meaning of Zacchaeus is purity, but his life is not pure. और इस जक्कई का जो अर्थ है वो शुद्धता है लेकिन उसका जीवन अशुद्धता से भरा हुआ है Zacchaeus earned so much money. और जक्कई ने अपने जीवन में बहुत सारे धन को बटोर लिया था He must have changed his furniture. और हो सकता है उसने अपने घर का फर्नीचर चेंज कर दिया हो He must have changed the designs of the हो house. सकता है उसने घर का डिजाइन चेंज कर दिया हो Or he must have enjoying beautiful clothes. और उसने एक सुंदर वस्त्र को पहना होगा He was leading a rich life, but people hated him. और यद्यपि बहुत ही धनी जीवन बता रहा था लेकिन लोग उससे घृणा करते थे Somehow he heard about Jesus Christ. और उसने इस प्रकार से सुना कि किस प्रकार यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया He heard that Jesus loved sinners. और उसने देखा किस प्रकार यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने वाला है He heard that he healed many lepers. और उसने इस प्रकार सुना कि उसने किस प्रकार कोढ़ियों को चंगा किया Somehow we want to see Jesus. और किसी प्रकार से उसको यीशु मसीह को देखना था In 19th chapter we see Jesus entered and passed
through Jericho. और हम देख पाएंगे 19वें अध्याय में यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। And Jesus has no work in Jericho but to meet Zacchaeus. और यरीहो में यीशु मसीह का कोई काम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को जक्कई से मिलना था। Dear brothers and sisters, God has a plan for you. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के हृदय में आपके लिए एक योजना पाई जाती है। God traveled to distant place just to meet one person. और यीशु मसीह दूर दूर तक यात्रा किया ताकि वो एक व्यक्ति से मिल पाए। Huge mob was following Jesus. और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लिए थी। Some were falling for food, some were falling to see miracles. और कुछ लोग चमत्कारों के थे, कुछ लोग खाने के लिए, भोजन के लिए उसके पीछे चल रहे थे। Some people were falling to find some mistakes in Jesus. और कुछ लोग यीशु मसीह के विषय में कुछ गलतियों को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल रहे थे। Some people who are sick people are following Jesus to be healed. और कुछ लोग चंगाई को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पीछे हो लिए। But here we see this Zacchaeus was a rich man but a short man. लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे जक्कई यद्यपि वो धनी व्यक्ति है लेकिन वो नाटा है। He has a strong determination to see Jesus. लेकिन यीशु मसीह से मिलने के लिए उसके हृदय में एक बहुत ही मजबूत एक विचार है। And we see when Jesus came to that city, huge crowd was following Jesus. और हम देख पाएंगे जब यीशु मसीह शहर में आया तो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिए And थी। he tried to pass between the legs but he could not. और वो यीशु मसीह से मिलने के लिए लोगों के बीच में से जाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं कर पाया। He was a rich man and also short man. और वो धनी व्यक्ति था लेकिन वो नाटा भी था। He did not get discouraged and he didn't go back, but he wanted to see Jesus at any cost. और वो निराश होकर वापस नहीं जाना चाहता था लेकिन वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था। And we see he thought that Jesus would come by this way and he ran to that sycamore tree and he was waiting for Jesus to come by that way. और वो इस प्रकार से सोचा कि यीशु मसीह इस रास्ते में आएगा तो वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया ताकि और वहां पे उसने वेट किया कि यीशु मसीह इस रास्ते से आएगा तो उससे मिल पाएगा। He was having view. He could see Jesus' face. और वो इस प्रकार से उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया ताकि वो यीशु मसीह को सही रीति से और साफ रीति से देख पाए। He's got some kind of satisfaction, some kind of happiness in his heart. और पेड़ पे चढ़ने के बाद उसको कुछ एक आनंद महसूस हुआ। As he was watching Jesus, as he was gazing upon Jesus, Jesus was slowly walking by that sycamore tree. और यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के करीब पहुंचा। As Jesus was coming closer, his heart was overjoyed. और जब यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के करीब आ रहा था इस जक्कई का हृदय आनंद से भरने लगा। And Jesus stopped under the sycamore tree. और यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के नीचे जाके खड़ा हुआ। Now Zacchaeus had a very close view with Jesus. अभी जक्कई के पास यीशु मसीह को देखने के लिए एक साफ एक व्यू था। He was so happy. और बहुत ही खुश हो गया He was filled with joy in his heart. और वो आनंद से भर गया। Jesus, he turned his face towards Zacchaeus and said, Zacchaeus, come down. और लेकिन यीशु मसीह वहां पे उस गुलर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, जक्कई को बुलाकर कहा, हे जक्कई तू झट नीचे आ, For today I must stay at your house. क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Today I must stay at your house. क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Zacchaeus was so happy. और जक्कई बहुत ही खुश हुआ। I don't know how he got down from that sycamore tree. और मैं नहीं जानता किस प्रकार वो गुलर के पेड़ से नीचे उतरा। He might have got some rashes on his हो hands and सकता है on his legs. हो सकता है उसके हाथ में कुछ चोट आ गई हो। When Jesus called Zacchaeus, all people might be looking at Zacchaeus. और जब यीशु मसीह ने जक्कई का नाम लिया तो सभी लोग जक्कई की ओर देख रहे होंगे। Nobody told anything about और Zacchaeus. किसी ने जक्कई के बारे में यीशु मसीह को नहीं बताया। But Jesus knew everything about Zacchaeus. लेकिन यीशु मसीह जक्कई के बारे में जानता था। Even today, Jesus knows about you. और आज भी यीशु मसीह आपके बारे में जानता है। He knows your heart. वो आपके हृदय को जानता है। He knows your inner thoughts. वो आपके चिंताओं को जानता He है। knows your future वो आपके also. भविष्य को जानता है। And we see when Jesus called Zacchaeus, he made haste and came down and received him joyfully, Bible says. और बाइबल इस प्रकार कहती है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। He didn't say, Lord, not today, but next time when you come, I can invite you. He didn't say anything like that. और जक्कई ने इस प्रकार से नहीं कहा, यीशु तू रुक जा, अगले हफ्ते जब तू आएगा तब मैं अपने घर में ले चलूंगा। No, Zacchaeus want to take Jesus to his home that day itself. लेकिन जक्कई उसी दिन यीशु मसीह को अपने घर में लेना चाहता था। So he made haste and came down and received him joyfully. वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर में ले गया। And some of the crowds might be standing outside. जक्कई के घर के बाहर कुछ भीड़ खड़ी थी।
And Jesus got into the house of Zacchaeus. और यीशु मसीह जक्कई घर में प्रवेश किया। He was sitting at the table, वो मेज पे बैठा हुआ था and Zacchaeus was having a very closer view of Jesus. Jesus was sitting beside Zacchaeus, और जक्कई के बाजू में यीशु मसीह बैठा हुआ था and Zacchaeus was looking at Jesus, और- and Jesus was looking at और Zacchaeus. जक्कई यीशु मसीह की ओर देख रहा है, यीशु मसीह जक्कई की ओर देख रहा है And they were talking together. और वे आपस में बात कर रहे हैं। And he never felt such a joy before in his life. और जक्कई के हृदय में इतना आनंद उसने कभी महसूस नहीं किया He thought money will give joy to him. और उसने ये सोचा था कि ये धन उसके जीवन में आनंद और खुशी भर देगा। But what money could not give, Jesus has gave him. लेकिन जक्कई के जीवन में जो धन उसको नहीं दे सकता था, यीशु मसीह ने उसको दे दिया। And outside people were complaining, why if he is a prophet, how he could sit in the house of a sinner? और लेकिन जो लोग जक्कई के घर के बाहर खड़े थे वे कुड़कुड़ा रहे थे और इस प्रकार से बोल रहे थे, अगर यीशु मसीह भविष्यवक्ता है तो क्यों ये पाप करने वाले व्यक्ति के घर में गया। Jesus is not bothered about what crowd is saying. लेकिन यीशु मसीह जो भीड़ बोल रही है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। But Jesus was interested in the life of Zacchaeus. लेकिन यीशु मसीह जक्कई के जीवन में ज्यादा इंटरेस्टेड था। As Jesus was looking into the eyes of Zacchaeus, और जिस प्रकार यीशु मसीह जक्कई की आंखों में देख रहा है and Zacchaeus could not hide his sin. और जक्कई अपने पाप को नहीं छुपा पाया He went inside and he brought illegal money that he earned for so many years. और वो अपने घर के अंदर गया और जो गैर रीति से उसने धन संपत्ति इकट्ठा की थी वो लेके आया And he said, Jesus, I will not keep this money anymore with me. और उसने इस प्रकार से कहा होगा, हे यीशु अब ये पैसा मैं अपने साथ नहीं रख सकता I will give 4 times to them whom I'm liable to give. और मैं जिन व्यक्तियों से मैंने लिया है उनको मैं चौगुना वापस दूंगा And also I'll give half of my property to the poor. और मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा। And he was so happy to be with Jesus. और वो बहुत ही आनंदित था यीशु मसीह के साथ और जक्कई यीशु मसीह की संगति से बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ। When Zacchaeus was speaking that way, in 9th verse we see Jesus said, today salvation has come into this house. और जब यीशु मसीह जब जक्कई की ये सब बातों को सुना उसने इस प्रकार कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। When there is no change, there won't be any salvation. और अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो उद्धार नहीं आ सकता। Jesus came into that house, change has begun in the heart of और जब Zacchaeus. यीशु मसीह उस घर में पहुंचा जक्कई के हृदय में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। When Jesus comes into your life, change starts. और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है बदलाव प्रारंभ होता है। When light comes, darkness flees away. जब प्रकट होता है तो अंधकार दूर हो जाता And है। Jesus said, because he is also a son of Abraham. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। I know this is a wonderful certification that Jesus gave to Zacchaeus. और ये कितना बड़ा सर्टिफिकेट जक्कई के लिए यीशु मसीह ने दिया है। In those days, Pharisees they used to boast themselves, saying, "We are the seed of Abraham." और उन दिनों ये फरीसी लोग इस प्रकार से बोलते थे कि हम अब्राहम के पुत्र हैं और हम अब्राहम के वंशज हैं। And we see John the Baptist, he says, "You are sons of brutes and vipers." और लेकिन यूहन्ना बपतिस्मादाता ने इस प्रकार कहा, तुम सांप के बच्चे हो। And but Jesus, he is certifying Zacchaeus as even he is the son of Abraham. लेकिन यीशु मसीह जक्कई के विषय में ये कह रहा है इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। And in verse 10 we see, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. और लेकिन 19वें अध्याय के 10वें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Zacchaeus was restored. और जक्कई का फिर से पुनर्निवास किया गया। Today God want to restore you. और हम देख पाएंगे किस प्रकार यीशु मसीह ने जक्कई के जीवन में बहाल लेके आया। Even he want to restore you. और आज यीशु मसीह आपके जीवन में बहाली लाना चाहता है। He came to seek and to save that which was lost. और यीशु मसीह इसलिए आया कि ताकि वो खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करे। We have sinned and we were in the lost situation. और हम पाप
करने के पश्चात में हम खो गए थे We could not go to our home. और हम अपने घर में नहीं जा पा रहे थे। We were in darkness. हम अंधकार में पाए We गए, lost our way. हमने अपने मार्ग को खो दिया, We were wandering in the darkness. हम अंधकार में भटक रहे थे We could not know the way. और हम उस मार्ग को नहीं जान पा रहे थे। Jesus came to show us a way. लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए आया ताकि वो आपको मार्ग दिखा सके। He said, I am the way. और उसने इस प्रकार कहा, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth. मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। No one can come to the Father but through me. और कोई भी पिता के पास में नहीं पहुंच सकता और कोई भी मेरे अलावा मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। When Jesus' birth was taking place, जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था and Mary and Joseph, they were knocking every door to find a place. और मेरी और यूसुफ सभी घर को खटखटा रहे थे ताकि वो एक अच्छा स्थान में वो उसको जने। There was no place for the Messiah. और मसीहा के लिए कोई स्थान पाया नहीं गया। All the hotels were booked, all the lodges were packed with people. सभी जो लॉज थे सभी लोगों के से भर चुके थे। Many people came from different places for the census. और क्योंकि इसका कारण यह था क्योंकि कई लोग अलग अलग स्थानों में सेंसस अपना नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए उस जगह पे आए थे। And they were enjoying good food, good water, good drink. और वे लोग अच्छा खाना, अच्छा पानी सब एंजॉय कर रहे थे। Everybody is celebrating, but Mary and Joseph, they were knocking every door, and there was no room for Messiah. सब लोग उत्सव मना रहे थे लेकिन मरियम और यूसुफ हर एक घर को खटखटा रहे थे ताकि वो यीशु मसीह को जन पाए, लेकिन उनके लिए स्थान पाया नहीं But गया। finally, they got a place in manger. लेकिन उन अंत में एक चरनी में स्थान मिला। There, Jesus was born for you. वहां पे यीशु मसीह आपके लिए जन्म He हुआ। was not born in a mansion. वो किसी एक राजा के घर में उसका जन्म नहीं हुआ। He was born in a manger so that everybody can come to him. लेकिन यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ ताकि सब लोग उसके पास आ सके। And when Jesus was born, people came to see Jesus. और यीशु मसीह के जन्म के समय में पूरब से बुद्धिमान लोग वहां पे आए। Wise men came from east to worship this king. और पूरब से इस राजा की आराधना करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति आए। But people in Jerusalem could not come to worship the king. लेकिन यरूशलेम में पाए जाने वाले व्यक्ति लोग इस राजा की उपासना करने के लिए नहीं आ पाए। Herod, he really don't want to come and worship the king. और हेरोद राजा इस ये यीशु मसीह जो राजा है उसकी उपासना नहीं करना चाहता था। And we see poor shepherds, they came to worship the हम king. देख पाएंगे जो गरीब जो चरवाहे थे वे आके यीशु मसीह की उपासना कर रहे हैं। And we see the glory came down to this earth. और हम देख पाएंगे महिमा इस पृथ्वी पर उतर आया। And Jesus has come. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह आया। And Jesus got place in the house of Zacchaeus. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह इस जक्कई के घर में पाया गया। And today he wants place in your heart. और आज यीशु मसीह आपके हृदय में वास करना चाहता है। When he comes into your heart, your life will be changed. और जब यीशु मसीह आपके हृदय में आता है तो आपका जीवन बदलेगा। He will change you completely. वो आपको पूर्ण रूप से बदल देगा। He will make you a new creation. वो आपको एक नया सृष्टि के रूप में बना देगा। People labeled Zacchaeus as a sinner. और लोगों ने जक्कई को एक पापी के रूप में बतला दिया था, घोषणा कर दिया था। But Jesus changed his name as son of Abraham. लेकिन यीशु मसीह ने इसका नाम इब्राहिम का पुत्र के रूप में बतलाया। And today he can change your name. वो आपका नाम बदल सकता He है। can change your life. वो आपके जीवन को बदल सकता He है। can change your destiny. वो आपके अस्तित्व को बदल सकता है। He loves you so much. वो आपसे प्रेम करता है। Let us bow down in prayer. और क्यों ना हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्रेमी का पिता we परमेश्वर, thank you for your word. हम प्रभु जी तेरे वचन का धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे बोला बात। Help us to understand your love. हमें तू सहायता मदद कर कि तेरे हम प्रेम को समझने पाए। Lord, we pray that everyone will be blessed through this message. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग इस संदेश से आशीषित होने पाए। Those who could not receive you, help them to receive you और today. जिन लोगों ने प्रभु जी तेरे को स्वीकार नहीं किया वे लोग प्रभु जी उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने पाए। Help them to
celebrate real Christmas. और प्रभु जी सहायता मदद करें कि वे एक सही क्रिसमस, एक सच्चे क्रिसमस का उत्सव मनाएं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो पिता, Amen. आमीन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, grace of His Son और Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा तक रहने पाए। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।